धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी मैंने जो जाना है वो आपके सामने मैं निवेदन कर रहा हूं। धर्मं भजस्व सततम, पिताजी धर्म का भजन करिए। भाई धर्म क्या है? तो धर्म तो 10 प्रकार के बताए गए हैं भागवत जी में। दशकम धर्म लक्षण, धर्म का भजन करिए। और जो छोटे मोटे धर्म है ना, संसार के लौकिक धर्म, उनका परित्याग कर दीजिए, लोक व्यवहार का परित्याग करिए। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। और संसार के धर्मों का परित्याग करके और एकमात्र आप गोविंद के चरणों का सहारा ले लीजिए। और आप गोविंद का सहारा ले लिए तो बचा हुआ शेष जीवन आपका धन्य हो जाएगा। आपका यह लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। बहुत सुंदर गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया। देहे स्थिमांश रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। सार कह दिया। कहा कि देखो पिताजी, आप इस संसार में आसक्त हो रहे हो ना, लेकिन ये तो पता है कि एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। आप यहां के लिए बहुत तैयारी किए, आपने घर बनाया, मकान बनाया, आपने अपने पुत्र के लिए जो है व्यवस्था बना दी, उसकी शादी कर दी, उसकी भी नौकरी लगा दी, बहुत सारी व्यवस्था किए। लेकिन इतने सारे व्यवस्था करने के बाद भी आपको यहां रहना नहीं है। कहां जाना है? कहीं ना कहीं तो जाना है। अद्य वा शताब्दे वा मृत्यु प्राणी नाम ध्रुवम। आज या आज के 100 साल बाद संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि जाना कहां है। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी ये तो निश्चित है कि आप तो छोड़ोगे ना इस संसार को, और छोड़ करके जाना भी है तो आप इतने आसक्त हो गए घर परिवार दुकान मकान में, कैसे छोड़ पाओगे? परित्याग करो। जहां जाना है, जहां पर आपका मुख्य निवास है, जहां आपको हमेशा रहना है, वहां के लिए कुछ बनाए या नहीं बनाए, वहां के लिए कुछ तैयारी करो। वहां की तैयारी क्या है? तो वहां की तैयारी केवल भगवान का नाम है, केवल हरि कथा है। और महाराज, जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, जिसने भगवान की कथा का आश्रय ले लिया, उसका यह लोक भी बन गया और उसका परलोक भी सुधर गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया है। आत्मदेव ब्राह्मण घर का परित्याग करके जंगल में गए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान के दिव्य धाम चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधकारी घर में अकेला हो गया, स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याओं को घर में ले आया, चोरी करके लाता और धन वेश्याओं में बांट देता। एक दिन वेश्याओं ने आपस में विचार किया कि यह तो चोरी करता है, किसी दिन कोई राजा इससे पकड़ लिया तो इसके साथ साथ हम भी चले जाएंगे। रात्रि के गोकर्ण को रात्रि में बिस्तर पर ही वेश्याओं ने हाथ पैर बांध दिया और जलते हुए अंगार को उसके मुख में डाल दिया। इससे धुंधकारी जो है तड़प तड़प करके मर गया। धुंधकारी की मृत्यु हुई। धुंधकारी पिशाच योनि में चला गया। उसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप किए कि जिसके कारण वह पिशाच योनि में चला गया। गोकर्ण जी महाराज गया में थे, उन्हें पता चला कि मेरा भाई था मर गया, तो गया में उसके लिए श्राद्ध कर दिए। गया के श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके अपने घर में आए। रात्रि में विश्राम कर रहे थे। रात्रि में विश्राम करते हुए मध्य रात्रि में वह पिशाच
भयंकर रूप धारण करके और गोकर्ण जी के समक्ष खड़ा हुआ। कभी बैल के रूप में आता, कभी भैंसे के रूप में आता, कभी सिंह के रूप में आता। गोकर्ण जी उठे, हाथ में जल लिए, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर डाल दिया। वह प्रेत बोलने लगा। प्रेत ने कहा कि देखो, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। मैं पिशाच योनि में आ गया हूं, मैं तड़प रहा हूं, मैं जल भी नहीं पी सकता। आप कृपा करो, आप मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई, मैं तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध कर दिया है। वह प्रेत कह रहा है, वह पिशाच कह रहा है कि मैंने ऐसे बुरे कर्म किए हैं, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्नैव में भविष्यति। गया में एक नहीं, आप 108 मेरा श्राद्ध कर दो, मेरे पाप इतने प्रबल हैं, फिर भी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मैंने बहुत अनाचार, मैंने बहुत कदाचार, मैंने बहुत पापाचार किया है। मेरे पाप की कोई सीमाएं नहीं है। इसलिए भैया, आप कोई कृपा करो कि मेरा उद्धार हो जाए। गोकर्ण जी ने प्रेतात्मा को शांत बना दिया, कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। प्रातः काल हुआ। गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन करते हैं। प्रातः काल में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए, भगवान सूर्य को अभिमंत्रित करते हैं। भगवान सूर्य प्रकट हो गए। भगवान सूर्य से गोकर्ण जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात पूछी। कही कि हे भगवान सूर्य, आप समस्त शास्त्र पुराणों को जानने वाले हैं, आप ज्ञान और विद्या के निधि हैं। मैं आपका भक्त आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि जिसने अपने जीवन में पाप के सिवा कुछ भी नहीं किया, ऐसे महापराधी के उद्धार का कोई मार्ग हो तो बताइए। भगवान सूर्य उपदेश करते हैं गोकर्ण जी को। कहते हैं कि हे गोकर्ण, ऐसे महापापियों के उद्धार के लिए इस कलिकाल में यदि कोई है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिससे पापी से पापी व्यक्ति भी, अधमी से अधमी व्यक्ति भी वह उद्धार को प्राप्त कर जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये ऐसी भागवती कथा है कि बड़े से बड़े प्रेतों का भी यह उद्धार कर देती है। ये कथा और क्या करती है? कहते हैं कि भाई, जिस व्यक्ति की जो कामना हो, जिस कामना से व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, विधि पूर्वक यह कथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी कथा है। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। कथा का आयोजन जब प्रारंभ हुआ तो नगर से सारे श्रोता आए। प्रेतात्माओं को बैठने के लिए एक 7 गांठ के बांस को लगा दिया गया। उसमें प्रेतात्मा का मंत्र से आवाहन कर दिया गया। वह धुंधकारी प्रेत रूप में आके उस बांस के गांठ में बैठ जाता। प्रथम दिन की कथा होती, प्रथम ग्रंथि वेदनम, पहला गांठ फटा। दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरा गांठ। जब 7वें दिन की कथा हुई और जब विश्राम हुई 7वें दिन की कथा, तो वह बांस फट करके 2 भागों में विभक्त हुआ और वह प्रेतात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ और दिव्य वैकुंठ से विमान आया। जैसे ही देवता विमान लेकर के आए, महाराज गोकर्ण जी देख करके बड़ा स्तब्ध रह गए। देवदूतों से गोकर्ण जी ने पूछा, कहा कि एक बात बताइए कि मेरे इतने सारे श्रोता हैं, लेकिन मुक्त यह ही हुआ है, बाकी श्रोता क्यों नहीं हुए? देवताओं ने कहा कि देखिए, जिस विधि से, जिस लगन से, जिस मन को लगा करके, जिस भाव से इस प्रेत आत्मा ने
दिन रात अहरनिश जिस गोविंद का चिंतन किया, जिस कथा का चिंतन किया, इस कथा के प्रभाव से यह प्रेतात्मा मुक्त हो गया और यह दिव्य वैकुंठ को जा रहा है। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय।